फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 15 चांद का कुर्ता। ये बहुत अच्छी एक सुंदर कविता है जो दिनकर जी द्वारा लिखित है और बहुत ही सुंदर। आप इसको समझेंगे, एक बच्चा ये मानेगा जो जिसे आप कहते हैं चंदा मामा, वो अपनी माँ से किस तरह की विनती कर रहे हैं, तो इसको आप समझेंगे और आनंद लेंगे। ठीक है, तो किस तरह से ये कविता शुरू होती है, पहले हम क्या करते हैं, अभ्यास ज्ञान कर लेते हैं। माँ हमारे लिए सब कुछ है, चांद की तरह हमें भी अपने मन की बातें अपनी माँ से कहनी चाहिए। तो देखेगा तो चंदा मामा जो है, जब छोटे से हैं या बड़े से हैं लेकिन परेशानी में है, तो उस परेशानी को देखते हुए अपनी माँ से किस तरह की विनती करते हैं। वो कहते हैं, अब यहाँ देखेगा जो उन्होंने किया है उसको कविता में डाल दिया गया है। अब कविता किस तरह शुरू होती है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। एक दिन हटकर बैठा बच्चे की तरह, और माता से क्या बोला है देखिएगा। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झंगोला। यानी कि मुझे एक झंगोला सा अच्छा खासा बड़ा सा क्या सिलवा दो, उनका एक झंगोला सिलवा दीजिएगा। क्यों, आगे बढ़ते हैं। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा चंदा मामा सर्दी हो चाहे गर्मी, रात को हवा में रहते हैं, आसमान में अच्छी खासी हवा में रहते हैं। कहते हैं कि मैं आसमान में रहता हूँ, हवा लगती है तो सर्दी भी लगती है, इसलिए मुझे झंगोला दिलवा दीजिएगा। आगे बढ़िएगा। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, और मैं ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लगती है और मेरे पे कपड़े इतने हैं नहीं या अच्छे वाले कपड़े नहीं है, इसलिए मुझे झंगोले की आवश्यकता है। ठीक है। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। देखेगा लंबी यात्रा करना पड़ता है, पूरी रात यात्रा करता हूँ, मौसम जाड़े का है, पूरी रात ठिठुरता रहता हूँ मैं क्योंकि ठंडी ठंडी बयान चलती है, हवा बयान माने हवा होती है, हवा चलती है, और मैं जो है कहाँ ठिठुरता रहता हूँ, हवा से आसमान में ठिठुरता रहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको साफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और किस तरह से कहते हैं आगे, ये लीजिएगा। पूरी करता हूं, इसी के साथ में आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। या तो मेरे लिए ऐसा कोई कुर्ता बना दीजिएगा, और अगर आप नहीं बना सकते तो मुझे कोई स्वागत भी है आपका इस वीडियो एक में। ऐसा और इस वीडियो कपड़ा में बात पहनने करने के वाले लिए हैं चाहे किराए का पहले ला दो, चैप्टर लेकिन में ला दीजिएगा। कंप्यूटर क्योंकि स्मार्ट मेरे लिए बहुत तो मुश्किल इसमें हो क्या रहा क्या है चीजें हम इस सीखने जाड़े वाले में हैं सफर तय करना। बच्चे की सुन बात कहाँ माने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। अब देखेगा बच्चे को माँ किस तरह से जो है अपने प्यार में ले जाकर के बहकाना चाहती है ना, किस तरह से कहती है। तो क्या कहने लगी है माता, जाड़े की तो बात ठीक है। अब बच्चे को कह रही है कि जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूं, मैं तो डरती हूं। किस बात से डरती हूं, जाड़े की तो बात ठीक है भाई, जाड़ा है तो सर्दी लगती होगी, और सर्दी लगी तो दिक्कत तो हो रही होगी। तो सर्दी की तो बात ठीक है, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूं, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूं। एक नाप यानी कि एक आकार या एक साइज की बात कर रहा है कि एक नाप या एक साइज आपका है नहीं। ठीक है, कभी एक उंगली भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। अब देखे कभी तो तुम 1 उंगली के बराबर मोटे हो जाते हो और कभी 1 फुट चौड़े हो जाते हो। अब माता कंफ्यूज है इस बात को लेकर के कि इसे कपड़ा अगर दिया भी जाए बनाकर तो वह साइज में कितना बड़ा होना चाहिए। कभी वो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, पूर्णिमा में पूरा हो जाता है और अमावस्या में खत्म ही हो जाता है, दिखाई भी नहीं देता। तो माता कंफ्यूज है कि बनाया जाए तो कैसा बनाया जाए। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कि भाई चंदा मेरे प्यारे बच्चे, तेरी तो हालत पता ही नहीं चलती कैसी होती है, कभी तो बड़ा हो जाता है, कभी तो छोटा हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वो असमंजस में है। ठीक है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है
नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब देखो ये बात भी आ गई है कि माता परेशान है कि चल ठीक है, घटना बढ़ना भी ठीक है, देख लिया जाए, लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी करता है कि दिखाई ही नहीं पड़ता। अब क्या पहनाएंगे तुम्हें, कौन पहनेगा? तो इस बात को लेकर भी परेशानी हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना, ये लीजिएगा, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है, अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, अब तू ही ये बता दे, अगर तेरी नाप लिवाएं भी कि कपड़ा कैसा, मतलब कितना बड़ा बनना चाहिए, तो हम किस दिन लिवाएं, ये बात तू ही बता दे बेटे, है ना। सीधे एक झंगोला जो हर रोज बदन में आए और कहते हैं कि तू अपनी नाप दिला दे हमें, किस दिन तेरी नाप ले जो हर रोज बदन पे आ जाए, कि ऐसा नाप मिल जाए हमें कि तेरे बदन पर हर रोज वह कपड़ा आए। तो यह थी बहुत ही सुंदर रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो अपने आप में जाने जाते हैं राष्ट्रीय कवि के रूप में। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको समझा और आनंद लिया और इसे बहुत अच्छे से याद भी किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे शब्द अर्थ भी लेंगे और अध्यापक हेतु भी रहेगा, इसमें क्या कहते हैं। पहले विशेष ज्ञान की हम यहाँ पर बात करते हैं। प्यारे बच्चों, चांद एक सिग्नल पकड़ने वाला ग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सिग्नल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह हमेशा पृथ्वी से जुड़ा रहता है। ठीक है, कक्षा में बच्चों से कविता का वाचन कराएं और उसे याद करने के लिए प्रेरित करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे सुन तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप इसे अच्छे से याद कर लें। जब आप अपनी क्लास में जाएं और आपको हम मैम पढ़ा रही हो या सर पढ़ा रहे हो, आपसे वो कहे कि किसी को याद है, तो आप खड़े होकर के एकदम कहें कि हाँ सर मुझे याद है या मैडम मुझे याद है, तो आपके सर और मैडम भी खुश हो जाएंगी और आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, अब यहां से बढ़िएगा आगे, करेंगे शब्द अर्थ की बात। हट माने होता है जिद करना, है ना। सफर माने यात्रा होती है। झिंगोला माने ढीला कुर्ता होता है। सलोना माने सुंदर होता है। बदन शरीर है। अंगुल माने उंगली होता है। ठुठुरना माने सर्दी से कांपना है और बहड़ा होता है किराया। तो देखेगा प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी बहुत सुंदर रचना। ठीक है, इसमें अब देखेगा कैसी कैसी बातें हैं। कुछ आप मौखिक के बीच में अगर कर लेंगे तो कोई बुरा ना हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिएगा। चांद अपनी माता से क्या सिलवाना चाहता था? चांद अपनी माता से क्या सिलवाना चाहता था? वो एक झिंगोला सिलवाना चाहता था, एक कपड़ा ऐसा जो सर्दी को रोक ले। ठीक है, चांद किस मौसम में ठिठुर कर यात्रा करता है? चांद किस मौसम में ठिठुर कर यात्रा करता है? तो चांद सर्दी के मौसम में ठिठुर कर यात्रा करता है। चांद के कितने रूप हैं? चांद के कितने रूप हैं? चांद के अनेक रूप हैं। कभी एक उंगली के बराबर होता है, तो कभी जो है 1 फुट के बराबर हो जाता है, कभी पूरा दिखाई देता है, तो कभी दिखाई देना ही बंद हो जाता है। ठीक है, माँ को किस बात का डर है? माँ को इस बात का डर है कि जो कपड़ा हम बनाकर तुम्हें देंगे वो आएगा कैसे, उसे पहनोगे कैसे, छोटा बन जाए तुम बड़े हो जाते हो, बड़े बन जाए तो तुम छोटे हो जाते हो, उनको इस बात का डर है। चांद रोज क्या करता है? चांद रोज यात्रा करता है और आकार में घटता बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी क्लास। से क्लास आपको समझ में आई होगी, मेरा विश्वास है। अच्छे से पढ़िएगा, करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।